जय हिंद साथियों। मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, कर्नल यशपाल सिंह नेगी। सेना में 40 साल मैंने नौकरी की और पिछले साल ही मैं फाइनली रिटायर होके अपने गांव बिरगणा, जो कि पट्टी बंगारसिंह जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है, वहाँ आ गया हूँ। आया तो मैं अभी एक हफ्ते पहले ही गांव में हूँ। और ये जो हमारा गांव है बिरगणा, जहाँ तक मैंने अपने गांव के पेपर देखे हैं, ये लगभग 200 साल पुराना गांव है, जब हमारे पूर्वज यहाँ पे आके बस गए थे। पिछले 100 सालों के इतिहास में इस गांव ने 100 से अधिक सैनिक और अर्धसैनिक बलों में अपने बेटे देश को दिए हैं, जिनमें कि मिलिट्री क्रॉस विजेता भी हैं संग्राम सिंह नेगी, और कारगिल में शहीद हमारे गणेश सिंह पटवाल जी, आतंकवादियों के साथ शहीद हुए एक हमारे बंसी सिंह पटवाल जी भी हैं। अभी भी सेना में कुछ हैं, और मेरा खुद बेटा जो है वो सीआरपीएफ में है। दोस्तों, गांव में रहना एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्थिक व्यवस्था खेती की वजह से ही होती है, और खेती का काम, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही मेहनत का कार्य है। ख़ास करके पहाड़ों में, जहाँ की मिट्टी जो है कम और पत्थर खेतों में ज़्यादा होते हैं। लोगों के पलायन की वजह से खेतों में तो कार्य बहुत कम हो चुका है। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में तो अधिकांश खेत बंजर ही हैं, कारण लोग पलायन कर चुके हैं। और दूसरा, खेती जो है वो आपकी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 7 महीनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की एक आध बार हुई है, तो खेत बंजर हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे पानी का स्रोत दोस्तों पहले प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, हम उनको नवले बोलते हैं। डिग्गियों में पानी आता था। भूकंपों की वजह से, चीड़ के पेड़ों की अधिकता की वजह से ये सभी जो प्राकृतिक स्रोत वो सूख चुके हैं। लगभग 1974-75 में हमारे गांव वालों ने शासन को लिखा था, तो उस समय तालड़ एक जगह है, यहाँ से 6 किलोमीटर के करीब पाइपलाइन बिछी थी, और आप समझ लीजिए लगभग 46 साल हो चुके हैं, और वो अभी तक उसी के द्वारा हमारे को गांव को पानी मिलता था। लेकिन अब वो पानी की लाइन इतनी टूट चुकी है कि समय के ऊपर कभी जंगल में आग लगती है, पत्थर गिरते हैं, पेड़ टूटते हैं, तो गांव वालों को ही पानी रिपेयर करने के लिए आना पड़ता है। गांव में पहले आ जाते थे लोग, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बामुश्किल हमारे पास 40-45 लोग होंगे गांव में, उसमें भी अधिकांश वृद्ध हैं। जो गांव कभी 1000 लोगों का गांव हुआ करता था। अभी देखिए, ये है पानी का स्रोत हमारा, जहाँ की पानी जहाँ से एकत्रित किया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा पानी है कि अगर ये सीधा सीधा गांव में पहुंच जाए तो न केवल गांव को पानी मिल सकता है, लोग छोटी मोटी अपनी रोज़मर्रा की सब्जियों के लिए प्याज, धनिया, लहसुन, आलू वगैरह की खेती, मिर्च वगैरह, इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। हैं? क्या? हाँ। अब समस्या ये आ रही है कि लंबी लाइन है, पुरानी लाइन है, नल जंग लग चुके हैं, टूट फूट हो चुकी है। उनको रिपेयर करने के लिए गांव वाले खुद ही पैसे देते हैं। अब जो गांव में रहते हैं उस समय वही करते हैं। अब मान लीजिए मैं गांव में आ गया हूं, मैं जगह रहूँगा और पानी की लाइन टूटती है, तो मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा, पैसे भी दूँगा और आके यहाँ पे रिपेयर करने के लिए काम भी करूँगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सरकार से सिर्फ एक अनुरोध था
कि हमारे को एक अस्थाई अच्छी पाइपलाइन बिछा के दे दी जाए। देखिए इतना स्रोत है ये पानी का। और ये जो जंगल है दोस्तों, ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये इसको हमारे यहाँ बांज बोलते हैं। इसके ऊपर देवदार का है, 12 महीने बांज बुरांस हरियाली है। ये प्राकृतिक स्रोतों का पानी है। देखिए बहुत है ये। कितना होगा चाचा जी ये पानी? 4 इंच, लगभग 4 इंच पानी है। मतलब ये 4 इंच पानी बहुत होता है दोस्तों। ये पानी अगर चला जाए, हाँ, और चाचा जी बोल रहे हैं कि गांव में ये आधा इंच भी नहीं पहुंचता लीक होते होते। तो आप बताइए कहाँ 4 इंच पानी और कहाँ आधा इंच पानी? किस तरीके से गांव वाले अपना गुजारा करेंगे? दोस्तों हमारे यहाँ पे सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है, हर घर नल से जल। और उसी योजना के अंतर्गत अभी नल लगने शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है दोस्तों, होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपके गांव में पानी ही नहीं होगा तो आप उन नलों का क्या करेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें हैं। एक, जब उन्होंने शौचालय, हर घर शौचालय बोला था। दूसरा, उन्होंने कहा था हर घर नल से जल। और तीसरा, वोकल फॉर लोकल। दोस्तों वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करने के लिए ही मैं दिल्ली और देहरादून में अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के गाँव में आया हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे अभी दिल्ली में रह रहे हैं। मेरा विचार है कि मैं गांव में रहूं। जितना भी मैंने अपना तजुर्बा हासिल किया हुआ है उसको यहाँ पे अपने गांव के लोगों के साथ, समाज के साथ बांटूं। जो मेरे से मदद हो सके उसको करूं। मेरे हिसाब से वही वोकल फॉर लोकल होगा। दूसरा, शौचालय। प्रधानमंत्री महोदय की हर घर शौचालय की योजना से पहले भी हमारे गांव में लगभग शौचालय थे। लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा तो उन शौचालयों का प्रयोग हम करेंगे कैसे? हर घर नल से जल बहुत ही बेहतरीन योजना है, लेकिन सिर्फ नल लगाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के आखिर में जो हमने प्रशासन को पत्र लिखे हैं, जो अखबारों में हमारे गांव की पानी की किल्लत को दिखाया गया है, उन चीज़ों को भी आपसे शेयर करूंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय सतपाल जी महाराज, पौड़ी के सीडीओ साहब श्री आशीष जी, और अपने डीएम साहब श्री विजय कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड में अगर आपने पलायन रोकना है तो पहाड़ के जल और पहाड़ की जवानी को, पहाड़ में रहने के लिए कुछ कीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की नदियों से पानी पूरे भारतवर्ष की प्यास को बुझाता है। हमारे गांव में पानी का स्रोत होते हुए भी लोग प्यासे रह रहे हैं। कोशिश करूंगा कब तक, जब तक मैं यहाँ पे रह पाऊँ। क्या पानी की कमी मुझे भी अपने गांव से पलायन करने को मजबूर कर देगी, ये मुझे देखना है। फौजी हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगा। सियाचिन में रह चुका हूँ, लेह में रहा हूँ, कारू में रहा हूँ, जैसलमेर में रहा हूँ। ये चंद एक जगह जो मैंने कही हैं, इन सभी में पानी की कमी है। पर यहाँ पे हमारे को पानी दिया गया था। उस समय हम देश सेवा कर रहे थे। अभी भी हम नागरिक के तौर पे अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे को पानी की व्यवस्था कर दी जाए।
आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ग्राम बिरगणा, जिला पौड़ी गढ़वाल, डाकघर जिवई से मैं यशपाल सिंह नेगी आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। अब आप देखिए थोड़े से नज़ारे। अब आपने वहाँ से देखा कि पानी आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि वो 4 इंच का पानी है। यहाँ पे देखिए टंकी बना रखी है जहाँ से कि पानी आता है, लेकिन ये इतना पानी यहाँ पे लीक हो रहा है। अभी इतना पानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आगे जब मैं आपको पाइपलाइनों पे दिखाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से है। वैसे दृश्य बहुत खूबसूरत है ना, हरियाली अच्छी है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जिसको बोलते हैं। दिल करता है यहीं पे रह जाऊं। माउंटेनियरिंग भी करता हूं मैं, ट्रैकिंग पे भी जाता हूं। पहाड़ हमेशा आकर्षित करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पहाड़। जितने ऊपर से कठोर दिखते हैं उतने हैं नहीं। आपको बुलाते हैं अपने पास, आइएगा आप ज़रूर, देखिएगा, यहाँ पे रहिए। जो भी आप इसको देखेंगे वीडियो को अच्छा लगेगा आपको। आप भी हमारे साथ शामिल होइए हमारे संघर्ष में, आवाज़ पहुंचाइए हमारी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है नाला है, ये बरसाती नाला जहाँ से ये पानी आ रहा है। बहुत पानी रहता था, ये पूरी पहाड़ियाँ ऊपर बर्फ़ से भरी रहती थी। अभी बर्फ़ रहता था। पिछले 6-7 महीनों से बारिश नहीं हुई है, इस वजह से पानी भी कम हो गया। बर्फ़ तो है ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पानी रहता था हमेशा 12 महीने। जंगल में ऊपर काफ़ी जंगली जानवर भी हैं, हिरन, काखड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, और बाघ वगैरह भी रहता है, भालू भी हैं, बहुत कम। कैसे चाची ज़्यादा क्या रहें दिया खा घुएड़ और काखड़, चाचा जी बोल रहे हैं। चलो फिर आगे की यात्रा करते हैं शुरू। तो अभी चलते दिखाएंगे आपको कि कैसा रास्ता है इसका। फिर उसको मैं कोशिश करूँगा दोनों वीडियो को लिंक करने की। और ये देख लिया अभी हमने कि यहाँ पे पानी टूट रहा है, तो किस तरीके से इसको थोड़ा रोका जा सकता है, ये भी हम कार्रवाई करेंगे। भीड़ ही नहीं पे आवा तुम। हाँ, अरे एक्चुअली लेस को लिया था, सॉरी। रास्ता देख लीजिए, इसमें अभी जब लाइन टूटती है तो इसी पे आते हैं गांव वाले। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहीं पे टूटा था पानी। ये देखिए आए होंगे तो उन्होंने आग जलाई थी यहाँ पे।
ठंड रही होगी। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब इसको खुद ही गांव वाले ठीक करते हैं। और किस तरीके से, कितना देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। जहाँ पे आप चल नहीं पाते हैं वहाँ पे ये पानी की लाइन को ठीक करना है। दोस्तों, लगभग 46 साल पहले की जिस समय साधन भी नहीं थे तब भी ये पाइपलाइन बिछाई गई थी। आज तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, अच्छे साधन है, कर सकते हैं हम। ये देखिए कैसे हमने यहाँ पे ट्यूब बांधी हुई है। ये देखिए आप, ये ऐसे करके तो ये पानी को चलाया जा रहा है। ये देखिए इसी के ऊपर से नीचे से पाइपलाइन जा रही है। तो ये थी जै सकता है तो वीडियो बना सकता। ये देखिए दा यक भटका बढ़ जाना। अब ये देखिए आप, अगर यहाँ पे टूट गई पाइपलाइन, टूटी है मतलब, तो फिर कैसे कार्य होगा। और अब ये नीचे से टनल। संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। ये देखिए आप कैसे यहाँ पे कार्य करेंगे, है ना इसको ज़रूरत नीचे दीवार लगाने की, कुछ करने की, सही से देने की सुविधा। सूखा हो रखा घास, पता नहीं यहाँ तक आग पहुँची नहीं। और आशा है उत्तराखंड की देवी, आराध्य देवी माँ भगवती से कि आग लगे भी नहीं। ये देखिए नीचे जंगल हमारा पूरा आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली कैमरा है मेरे पास, उसको मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसी को रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रास्ता इसी तरीके का है दोस्तों पूरा। बस मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये कितना कठिन, कितना खतरनाक हो सकता है, जान माल की भी हानि हो सकती है। क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो एक्सपर्ट तो है नहीं इनको करने में। सिर्फ ये है कि उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने काम किया है, तो अब उनको अभ्यास हो गया है। पर जब वो लोग जिनको कि आता है वो न रहें, तो फिर कैसे और लोग करेंगे। एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों ट्रैकिंग। पर मैं आपको ट्रैकिंग के साथ साथ यहाँ की जो कठिनाई है उससे भी रूबरू करवाना चाहता हूँ। और वो कठिनाई है पानी की। पानी नहीं है। विश्वास कीजिए, अगर
सरकार हमारे को स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था कर दे, हमारा जो गांव है फिर आबाद हो जाएगा। अभी भी हमारे गांव से काफ़ी लोग हैं गांव में आना चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या से जब दो चार होना पड़ता है तो हिम्मत नहीं देती उनकी गांव आने की। फिर ये चीड़ ने बर्बाद कर दिया पहाड़ को। जहाँ जहाँ आपको चीड़ मिलेगा वहाँ वहाँ आपको आग लगने के ज़्यादा ये देखिए कैसे गई है पाइपलाइन ऊपर। लंबा वीडियो बनता जा रहा है दोस्तों, बस सिर्फ ये है आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। ये मैं किसी बेनिफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे ही गांव की नहीं, पहाड़ के हज़ारों गांव की यही समस्या है। ऐसी समस्या मैं बेटे सभी अपने अपने स्तर पे दिखा रहे होंगे, तो आप थोड़ा इसको ज़रूर देखिएगा, जानिएगा। एक लंबी ज़िंदगी, 258 साल का हूँ मैं, 40 साल फ़ौज में। मुझे नहीं पता ज़िंदगी कितनी है, और जितनी भी है जिएंगे, दिल खोल के जिएंगे, संघर्ष करेंगे। बस आशा है कि अगर हमारे समय पे पानी ना आए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो पानी मिले, जिससे कि वो अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर पानी होगा तो लोग अवश्य आएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना दोस्तों, बहुत ही उपजाऊ है। इसको जब पानी मिलता है और बीज मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो सोना उगलती है, सोना। हमारे गांव की मिट्टी के बारे में है कि यहाँ पे अगर एक बार बीज ने जम गया, वो फिर वो मार नहीं खाता, वो पक्का फल देता है। पर समस्या वही है कि पिछले बहुत सालों से पानी की कमी, बारिश का अभाव, इन चीज़ों ने खेती को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बंजर हो गया है ही नहीं। मैं आपको आपके खेत भी दिखाऊंगा, खेतों का भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से खेत जो कि उस समय पूरे गांव को, परिवारों को पालते थे, वो बंजर हो चुके हैं। कृषि प्रधान समाज से अब हम नौकरी पेशा समाज हो चुके हैं। हालांकि पहले भी हमारे यहाँ पे मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोला जाता था, क्योंकि हर परिवार में से कुछ लोग किसानी करते थे और कुछ नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, ज़्यादातर फ़ौज में थे। अब हुआ है फ़ौज में बहुत कम अनुपात हो गया, प्राइवेट में अभी लोग ज़्यादा हैं, फ़ौज में अभी कम है हमारे यहाँ के। पर कभी एक समय था कि बहुत लोग थे। मेरे पिताजी फ़ौजी, मेरे 3 भाई ताऊ जी के लड़के फ़ौजी, मेरे चाचा लोग फ़ौजी, अन्य भी भाई फ़ौजी, गांव में बहुत सारे फ़ौजी थे। हैं रास्ता भूल गया दोस्तों, बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ।
ये हमको क्या बोल दी। ये देखिए दोस्तों, जंग लग चुका है पूरा, आप देखिए। और ये जंग लगा हुआ पानी ही अब लोग पीने पे मजबूर हो रहे हैं। सोचिए। हाँ, इसी से रिलेटेड है। हाँ, दांतों की समस्या लोगों के। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये जो जंग लगा हुआ पानी है उसकी वजह से हो रहा है या कैसे। देखूँगा, अगर 1-2 साल में मेरे भी दांतों में कोई समस्या होगी तो फिर मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाऊँगा कि हाँ भी शायद ये पानी में जो जंग लगे हुए पाइप हैं उसका जो हम पानी पी रहे हैं उससे हो रहा होगा। अगर इस तरीके का ही पूरा बन जाए ना दोस्तों, ये देखिए जैसे बना रखा है, जहाँ पे भी उजड़ने की संभावना है देखिए, तो काफ़ी कुछ हालत सुधर सकते हैं। ये अभी जहाँ मैं बोला था आग लग चुकी है, ये जंगल पूरे जले में। अगर बारिश होती तो अभी हरा हो चुका होता है। ये देखिए पूरे जंग लगा हुए हैं, जंग लगे। लेकिन कहते हैं ना जल जीवन है। अब जैसा भी होगा पीना तो पड़ेगा ही पानी पूरा। ये देखिए जंगल में आग। देखिए इधर चीड़ ज़्यादा है तो इसलिए चीड़ के जो पत्तियां होती हैं उसको हम पिरूल बोलते हैं, और वो पेट्रोल के जैसे कार्य करता है, पेट्रोल से भी भयंकर है। इतना मतलब उसमें आग जल्दी पकड़ती है। शायद सरकार इसके लिए भी कुछ कर रही है प्रबंधन, पिरूल के मैनेज करने के लिए। दोस्तों ये है हमारा फूल, बुरांस बोलते हैं इसको। इसका जूस बनता है, कहीं बहुत जगह इसका व्यापार भी है, और बहुत एक अच्छा गढ़वाली गाना भी है। डांडो खिलना होला बुरासी का फूल, पाती है सनी होली फ्यूली मूल मूल। डांड खिलना होला बुरासी का फूल, पाती है सनी होली फ्यूली मूल मूल। दगड़ा भगन सभी क्या चाची आज तुम देखोगे थे? ये देखिए पूरा घामपल डैम है जाले, पल डैम घाम है जाले। ये जहाँ पे चल रहा हूँ मैं इसके नीचे पूरी पाइपलाइन है।
आप लोगों का बहुत समय ले लिया, जिन्होंने भी अभी तक देखा इस वीडियो को। अभी वीडियो को समाप्त करूँगा। दिल तो कर रहा है कि और भी आपको दिखाता रहूं इस नैसर्गिक सुंदरता को। तो ट्रैकिंग के बाद में जनरली क्या होता है, थोड़ा सा खाना पीना। तो अभी हम थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। ला रखा हमने घर से। ये ले आओ चाचा जी। हाँ, तो आप ये देख लीजिए, ये बाल मिठाई है, उत्तराखंड की बहुत फेमस है, और बालूशाही, और ये तो दिल्ली का ही प्रोडक्ट है। सो बाल मिठाई, बालूशाही। ले आओ चाचा जी। हम भी खा रहे हैं, आप भी अपना घर में जो भी खा रहे हैं खाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।